साधारण सी रसोई है। विमला कढ़ाई में कचौड़ियां तल रही है। सुंदर कचौड़ियों को एक बड़ी सी टोकरी में अखबार बिछाकर रख रहा है। विमला कचौड़ी निकालते हुए ताना मारते हुए कहती है, सुंदर जी, बाजार में तेल और दाल का दाम आसमान पर बैठा है और आपकी कचौड़ी आज भी 5 रुपए के स्टेशन पर ही रुकी हुई है। ऐसे ही दान पुण्य करते रहे तो एक दिन हम खुद ट्रेन में चंदा मांगेंगे। सुंदर हंसते हुए कहता है, अरे विमला, भगवान ने इंसान का पेट उतना ही दिया है जितना वो भर सके। अगर मैं कचौड़ी 10 रुपए की कर दूंगा तो अपने रमेश बाबू जैसे लोग तो बिना खाए ही ऑफिस चले जाएंगे। उनकी डकार में जो सुकून है ना, वही अपना असली मुनाफा है। विमला मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। बातों में तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जाइए, ट्रेन का समय हो रहा है। और हाँ, आज रमेश बाबू से पूरे पैसे लेना, उनके उधार की कॉपी भर चुकी है। ट्रेन का डिब्बा। रमेश बाबू अपनी सीट पर बैठे हैं। तभी मदन सेठ महंगे कपड़े पहने डिब्बे में चढ़ते और रुमाल से सीट साफ करके बैठ जाते। सुंदर अपनी टोकरी लेकर आता है और जोर से लय में गाता है, गर्मा गर्म कचौड़ी, स्वाद ऐसा कि बीवी का गुस्सा भूल जाओ और दाम ऐसा कि जेब भी मुस्कुराए। 5 रुपए की कचौड़ी। रमेश बाबू जेब टटोलते हैं। अरे सुंदर, इधर आ, 2 कचौड़ी देना। लेकिन देख, मेरे पास 10 का नोट है तो 3 कचौड़ी दे दे। होलसेल का रेट लगा ले। सुंदर कचौड़ी देते हुए हंसकर कहता है, रमेश बाबू, आपकी गणित देखकर तो कैलकुलेटर भी शर्म से लाल हो जाए। 2 के 10 होते हैं, 3 के 15 है। खाइए, आज कचौड़ी में हींग ज्यादा है, दिमाग की नसें खुल जाएंगी। तभी मदन सेठ मुंह बनाते हैं और नाक पर रुमाल रखते हैं। अरे यार सुंदर, तुम इस डिब्बे को ढाबा क्यों बना देते हो? मेरे इन इम्पोर्टेड कपड़ों में तुम्हारे तेल की महक बस जाती है। ये 5 रुपए का सस्ता खाना तुम लोग खा कैसे लेते हो? मदन सेठ जी, कपड़े इम्पोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन पेट तो अपना देसी ही है ना। एक बार खाकर देखिए, 5 स्टार होटल का खाना भूल जाएंगे। मदन सेठ घमंड से कहते हैं, मेरा पेट वीआईपी है सुंदर, मैं ये सड़क छाप चीजें नहीं खाता। मेरा स्टैंडर्ड अलग है। हाँ भाई मदन, तेरा स्टैंडर्ड तो इतना ऊंचा है कि तू चाय भी हवाई जहाज में बैठकर पीता होगा। सुंदर और रमेश बाबू हंसते हैं। मदन चिढ़कर खिड़की के बाहर देखने लगता है। टपरी पर रमेश बाबू चाय पी रहे हैं। मदन सेठ हाथ में कुछ कार्ड्स लेकर आते हैं और रमेश को एक कार्ड देते हैं। रमेश बाबू, परसों मेरी और गीता की शादी की 20वीं सालगिरह है। गांव में एक छोटी सी दावत रखी है, सिर्फ 20 खास लोगों के लिए। तुम भी आना। अरे वाह, दावत? तो खाना कौन बना रहा है? हलवाई काका को बुलाया है? हलवाई काका? अरे नहीं, शहर से रॉयल कैटरर्स को बुक किया है। इटालियन, चाइनीज, तुम लोगों ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे। हर प्लेट का 500 रुपए खर्च है। मुझे अपने वीआईपी मेहमानों की इज्जत का ख्याल है। वाह भाई, 500 रुपए की प्लेट? इतने में तो मैं महीने भर सुंदर की कचौड़ियाँ खा लूं। ट्रेन चल रही है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। डिब्बे के अंदर मदन सेठ बुरी तरह घबराए हुए हैं। वो फोन पर बात कर रहे हैं और उनके माथे पर पसीना है। रमेश बाबू और सुंदर उन्हें देख रहे हैं। सेठ फोन पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या मतलब तुम नहीं आ सकते? अरे केटरर भाई, आज शाम को पार्टी है, मेरे वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। क्या नदी का पुल डूब गया है? तुम्हारी गाड़ी फंस गई है? अरे हेलो हेलो। मदन सेठ फोन काटकर सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसकी हालत लगभग रोने जैसी है। क्या हुआ मदन? इटालियन खाना पुल के नीचे बह गया क्या? मदन सेठ रुआसी आवाज में कहता है, मेरा तो सब कुछ लुट गया रमेश। केटरर ने मना कर दिया है, बारिश के कारण रास्ता बंद है। शाम को शहर और गांव के 20 खास लोग आ रहे हैं। गीता तो मुझे घर से निकाल देगी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सेठ सच में बहुत परेशान है। उसका घमंड टूट चुका है। सुंदर अपनी टोकरी नीचे रखता है और मदन के पास जाकर कहता है,
मदन भाई, इज्जत की कीमत 5 रुपए से भी सस्ती होती है क्या, जो इतनी जल्दी हार मान रहे हो? आप कहो तो आज शाम की दावत मैं और मेरी विमला संभाल लें। सेठ हैरानी से कहता है। लेकिन तुम तो सिर्फ कचौड़ी बनाते हो और मेरे मेहमान चाहे वीआईपी हो या आम इंसान, भूख सबको एक जैसी लगती है और जब खाना साफ नियत और प्यार से बनता है तो वो सीधे दिल में उतरता है। आप बस घर जाकर गीता भाभी से कहिए कि रसोई हमारे हवाले कर दें। मदन सेठ के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो हामी भर देता है। मदन सेठ के घर का एक बड़ा कमरा, मेहमान कुर्सियों पर बैठे, कमरे में खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुंदर और विमला बहुत सलीके से सादे लेकिन साफ कपड़ों में सबको खाना परोस रहे हैं। खाने में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, आलू टमाटर की रसीदार सब्जी, रायता और गर्मा गर्म जलेबी है। गीता विमला से धीरे से कहती है, विमला बहन, तुमने आज हमारी लाज रख ली, इतनी जल्दी इतना बेहतरीन खाना। अरे भाभी, ये तो हमारा फर्ज है, आप तो बस मेहमानों को देखिए। मेहमान बड़े चाव से खा रहे हैं। मदन सेठ डरते डरते मेहमानों के पास जाते हैं। वाह मदन जी, हमने तो सोचा था वही घिसा पिटा शहर का खाना मिलेगा, लेकिन ये गर्मा गर्म देसी कचौड़ी और सब्जी, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो मैंने सालों से नहीं चखा। रमेश बाबू अपनी प्लेट में छठी कचौड़ी लेते हैं। अरे मदन भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, जो जादू सुंदर के हाथों में है वो किसी 500 रुपए की प्लेट वाले कैटरर में नहीं। सब ठहाका लगाकर हंसते हैं। मदन सेठ की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी और सुकून है। उस सुंदर को ग्रैटिट्यूड भरी नजरों से देखता है। सभी मेहमान जा चुके हैं। रमेश बाबू, मदन सेठ, गीता, सुंदर और विमला खड़े हैं। मदन सेठ अंदर से 500 के नोटों की गड्डी लेकर आता है और हाथ जोड़कर कहता है, सुंदर भाई, आज तुमने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं बचाई बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। मेरा वीआईपी वाला घमंड आज तुम्हारी 5 रुपए की कचौड़ी के सामने हार गया। ये लो 10,000 रुपए, तुम्हारी मेहनत का इनाम। सुंदर गड्डी में से सिर्फ कुछ नोट, लगभग 1500 रुपए निकालता है और बाकी मदन की तरफ वापस कर देता है। मदन सेठ जी, सामान और मेहनत का कुल 1500 रुपए हुआ है, बाकी पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन सुंदर सेठ जी, खाना व्यापार हो सकता है, लेकिन किसी को खिलाना व्यापार नहीं है। आपने हमें अपने घर की रसोई सौंपी, सम्मान दिया, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। और अगर ज्यादा पैसे दे दिए तो कल से मैं ट्रेन में 5 रुपए की कचौड़ी कैसे बेचूंगा? मुझे तो रमेश बाबू जैसे ग्राहकों को भी देखना है ना। सुंदर की इस बात पर विमला और गीता मुस्कुरा देती हैं। मदन सेठ की भी आंखें भर आती हैं। मुझे माफ कर देना सुंदर, मैंने हमेशा इंसान की हैसियत उसके कपड़ों और पैसों से नापी, लेकिन आज समझ आया कि इंसानियत और प्यार की कोई कीमत नहीं होती। कल से तुम्हारे 5 रुपए के वीआईपी खाने का पहला ग्राहक मैं होऊंगा। अरे मदन, अगर तू भी कचौड़ी खाने लगेगा तो मेरे हिस्से की कम हो जाएंगी। और सुंदर, ये मदन अमीर आदमी है, इससे 5 नहीं 10 रुपए लेना। सुंदर जोर से हंसता है। अरे रमेश बाबू, रेट तो 5 रुपए ही रहेगा, पर अब आप दोनों को उधार नहीं मिलेगा। कमरे में खुशहाल माहौल है, सब लोग हंस रहे हैं। इंसान का सम्मान और खाने का स्वाद उसकी कीमत या दिखावे से नहीं, बल्कि नियत, प्रेम और सादगी से तय होता है। सच्चा इंसान वही है जो मुश्किल वक्त में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आए।